दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th, फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें देखिए 2-3 नंबर का आपको सेंटेंस दिया जाएगा, तो उसमें 2-3 सेंटेंस दिए जाएंगे। इसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना होता है। इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सा समझ में आ जाएगा। देखिए पहला होता है उपमा, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन एंड अतिशयोक्ति, हाइपरबोले एंड ऑनोमाटोपोइया। देखिए उपमा में क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, कंपेयर करा जाता है। देख के जाइए, कंपेयर करा जाता है। इसमें लाइक, एज, सच एज आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अगर आपको देखने को मिले समझ जाना सिमिली है। मेटाफोर में है, मेटाफोर में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कंपेयर होगी, कंपेयर होगी। इसको आपको ये वाला आपको सेंटेंस में समझाएंगे ठीक से। पर्सोनिफिकेशन आइए, मानवीयकरण, यानी कि इसमें पर्सन का किसी के साथ बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा। देखिए पर्सोनी में पर्सन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। अपोस्ट्रोफी संबोधन क्या होगा, ये चिन्ह लगा होगा, आप पहचान जाएंगे कि अपोस्ट्रोफी है। ऑक्सीमोरन विरोधाभास, यानी कि अपोजिट, अपोजिट वर्ड इसमें मिलेंगे। देख लेना, अभी एग्जांपल में समझाऊंगा, आप आराम से समझ में आ जाएगा। अतिशयोक्ति, इसमें भी मतलब मोर देन, मतलब किसी की तुलना करी जाएगी, काफ़ी अधिक कर दी जाएगी, इमेजिन से परे, मतलब आर्ट ऑफ इमेजिन। ऑनोमाटोपोइया, इसमें क्या होगा, साउंड दिखाई पड़ेगा, कोई भी चीज़ का साउंड है समझ लो ऑनोमाटोपोइया है। दोबारा समझ लीजिए, इसमें ये यूज करे जाएंगे, इसमें कंपेयर होगा, ये शब्द यूज नहीं होंगे। इसमें पर्सन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। इसमें ये जो अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा हुआ है, मार्क, वो दिखाई देगा सेंटेंस में। और ऑक्सीमोरन में आपको अपोजिट वर्ड मिलेंगे, अभी सेंटेंस बताऊंगा। हाइपरबोल में क्या होगा, मोर देन होगा, मतलब हाइपरबोल। इससे आप ये समझिएगा, कोई भी आपसे बोला हाइपर मत हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कुछ कहने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको यही बोलता है हाइपर ना हो। तो हाइपर से समझ आएंगे कि ये अतिशयोक्ति है। ऑनोमाटोपोइया क्या होगा, ध्वनि दिखाई पड़ेगी। अब इनका एक एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए इसमें आप काफ़ी ब्रीफली समझिएगा कि क्या है सिमिली। सिमिली देखिए क्या होगा, कंपेरिजन, कंपेरिजन, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर की जाएगी। ओके, अब इधर आइए, इसमें क्या होगा, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, वन पॉइंट इज कॉमन। तो ठीक है, देखिए बुकों में ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखी होती, काफ़ी सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। जो आपको वर्ड दिखाई देंगे वो कैसे दिखाई देंगे, सच एज, लाइक, एज। ओके, इसमें आप एग्जाम्पल को समझिएगा। ये अगर शब्द मिलते हैं या कंपेयर मिलता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसमें एक ना एक चीज़ दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमन है। देखिए इधर आइए, हर फेस इज एज वाइट एज स्नो, उसका जो चेहरा है ऐसे सफ़ेद है जैसे कि बर्फ। तो यानी कि जो फेस है, जो स्नो है, इन दोनों चीज़ में क्या कॉमन है, वाइट, यानी कि चेहरा भी सफ़ेद है, स्नो भी सफ़ेद है, वाइट चीज़ कॉमन हो गई। और आप देखिएगा जो मैंने बताया था, इन दोनों इसका यूज़ किया जाएगा, वर्ड आपको ये देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी। तो यानी कि आप कह सकते हो ये क्या है, यू कैन ईजिली गेट इट। ओके, देखिए मेटाफोर में क्या होता है, इसमें दो चीज़ों की तुलना की जाती है, लेकिन दोनों को एक ही समान समझ लिया जाता है। लिखा हुआ है, कंपेयर थिंग्स आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, एक को दूसरे समान बिल्कुल ही समझ लिया जाता है। उसमें माना जाता है, लाइक लगा होता है, एज लगा होता है, इसमें एक ही समान समझ लिया जाता है। तो उसमें लिखता हूँ मैं, एक ही समान समझ लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम एक ही समान समझ लिया जाता है। तो इसमें एग्जांपल समझिए, राणा प्रताप वाज द लायन ऑफ मेवाड़। अब देखिए राणा प्रताप है और जो लायन ऑफ मेवाड़ है, एक ही चीज़ तो है, मतलब इंडिकेट वन।
आप चाहे लायन ऑफ व्यवहार कहिए, चाहे राणा प्रताप कहिए, एक ही तो है। चाहे महात्मा गांधी कहिए, चाहे बापू कहिए, एक ही तो है। मतलब एक ही समान होता है, मतलब उनका उपनाम तरीके से होता है। तो मेटाफोर होगा। मेटाफोर सिमिली से डिफरेंस है, यही डिफरेंस है इन दोनों की चीज़ बिल्कुल। उसमें क्या था, वन थिंग्स एज अ कॉमन। सिमिली में एक चीज़ कॉमन थी और इसमें दोनों चीज़ एक ही है। यू कैन इजीली एक्सप्लेन। ओके, देखिए मानवीकरण में क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है और कोई किसी भी निर्जीव वस्तु को इसमें सजीव मान लिया जाता है। पर्सोनिफिकेशन क्या है, बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। ये इसमें एग्जांपल देता हूँ, आसानी समझ जाएंगे। क्या है, आई एम द डॉटर ऑफ, ठीक, अर्थ एंड वाटर। मतलब कि मैं हूँ अर्थ और पृथ्वी और पानी का पुत्र हूँ। यानी कि जो अर्थ एंड वाटर है, इसको ये लाइफलेस है तो इसको लिविंग थिंग्स मान लिया गया है। मतलब इसमें ऐसे है कि मतलब इसमें जान है, इस तरीके से इसको मान लिया। अपोस्ट्रोफी से मैंने बताया था, संबोधन का चिन्ह लगा होगा। संबोधन चिन्ह यानी कि साइन दिखेगा आपको दूर से। एग्जाम्पल क्या है इसका, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री। ओके, ये चिन्ह लगा हुआ समझ लेना, अपोस्ट्रोफी है। देखिए विरोधाभास में क्या होता है, इसमें साफ सीधी बात है कि इसमें क्या होगा, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। मतलब कि दो अपोजिट वर्ड या आइडियाज आपको साथ साथ देखने को मिलेंगे। देखिए लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट। देखिए वो ओपन भी है और सीक्रेट भी है, तो ये अपोजिट हुए ना। तो अब दूसरा आ जाइए, लाइफ इज बिटर स्वीट। देखिए वो बिटर भी है, स्वीट भी है, तो अपोजिट हुआ ना। तो देखिए जो अपोजिट वर्ड दो साथ साथ लिखे हों, समझ जाना ऑक्सीमोरन है। देखिए इसमें क्या है, हाइपरबोले, अतिशयोक्ति, मोर देन इमेजिनेशन, कल्पना से परे। मोर देन इमेजिनेशन, कल्पना से परे बात करी जाती है इसमें। हाइपरबोले यानी कि बड़ा चढ़ा, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा, बहुत ज्यादा। देखिए क्या है, सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स। सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स। देखिए वह सागर भर आंसुओं से रोई, है ना, बड़ा बड़ा सा करने वाली बात है ना। तो इसमें देखिएगा बेलिंडा, बेलिंडा एक रानी का नाम है। स्माइल्ड एंड ऑल वर्ल्ड ओवर कम्स गे। ठीक, बेलिंडा रानी मुस्कुराई और पूरा संसार खुश हो गया, है ना, बड़ा चढ़ाकर करने वाली बात। तो आप समझ सकते हैं अतिशयोक्ति, मोर देन इमेजिनेशन, कल्पना से परे बात कर देगा, तो उसमें हाइपरबोल हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, ध्वनि दिखाई देगी, साउंड, मतलब ध्वनि सुनकर अर्थ का गैप। इसमें एग्जांपल देता हूँ, द स्नेक, जो स्नेक की साउंड होती है वो ऐसी होती है ना। ओके, इस द, बस सांप झाड़ियों में बोला होगा तो उसकी आवाज़ दर्शा दी गई है। इसको आप देख के ऑनोमाटोपॉयी लगा देंगे और इधर आ जाइएगा, कैट्स म्यूज। अब कैट्स की आवाज़ ही ये होती है। अगर डॉग अगर बार्क करे तो वो भी ऑनोमाटोपॉयी में आएगा। तो यू कैन अंडरस्टूड ऑल द parts of figure of speech very easily with example. So I hope you understood all the examples and all the figures of speech. देखिए ये सब आते हैं क्वेश्चंस में, पेपर्स में, तो आपको इनका ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी। तो आप इन एग्जाम्पल्स को समझिएगा, आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।